हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे निरंतर आप लोग प्रयासरत होंगे। तो भाई, अपन लोगों ने पिछली क्लास में अपना मानव परिसंचरण तंत्र शुरू किया था और जिसकी एक क्लास हम लोग अपनी कर चुके हैं और जिसमें हमने अपने हृदय से संबंधित कुछ तथ्यात्मक प्रश्न किए थे जो सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब हम अपने हार्ट के बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और अपना हार्ट पूरा पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे अपनी वाहिनी और शिराओं के बारे में, यानी धमनी और शिराओं के बारे में। चलिए, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब पिछली क्लास में हमने अपने हृदय की स्थिति के बारे में जान लिया था, हमने अपने हृदय के वजन के बारे में जान लिया था, अपने हृदय के बाहर पाई जाने वाले आवरण के बारे में हम जिक्र कर चुके थे और हमारे हृदय में किस तरफ शुद्ध रक्त बहता है, किधर अशुद्ध रक्त बहता है, इस बारे में भी हम लोग पिछली बार में क्लास में बात कर चुके थे। और हमने कक्षों के बारे में भी बात की थी कि हमारे हृदय में कक्ष कितने होते हैं। चलो भाई, अब सबसे पहले तो एक बार हम अपने हार्ट का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी ड्रॉ किया था। ठीक है, देखो ठीक है, ये आपका हृदय है। तो थोड़ा अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका हार्ट है। आपके हृदय में हमने पिछली क्लास में बात की थी कि आपके हार्ट के अंदर, आपके हृदय के अंदर एक ठीक बीच में एक मांसपेशी होती है जो आपके हृदय को 4 कक्षों में बांटने का काम करती है और इसी मांसपेशी को हमने नाम दिया था सेप्टम। ठीक है, हमने उसे नाम दिया था सेप्टम। अब देखो, अब हम अपने हृदय के बारे में और अच्छे से और डिटेल से लिखेंगे। अब देखो भाई, मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि आपके हृदय की ये वाली साइड, इधर वाली साइड, इस साइड को आप बोलोगे कौन सा भाग? दायां भाग। और इस तरफ वाली साइड को आप क्या बोलोगे? बायां भाग। यानी आपके हृदय का ये दायां भाग है और ये आपके हार्ट का बायां भाग है। तो हम इसको बोल सकते हैं, आपका ये वाला जो है इसे मैं बोल दूंगी आपका दायां आलिंद। क्या बोलूंगी मैं इसे? दायां आलिंद। ये दायां आलिंद है तो ये हो जाएगा मेरा दायां निलय। दायां निलय। ये हो गया हमारा बायां आलिंद, बायां आलिंद। और ये हो जाएगा हमारा बायां निलय, बायां निलय। तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये चारों कक्ष हमारे हृदय के हैं और जिनके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। अब देखो, आपको ठीक बीच में एक पीले पीले रंग से, यानी मैंने पीले रंग से जो ये 2 ऐसी चोंच सी बनाई है जो एक दूसरे से ऐसे टच है, ये हमारे हृदय में कुछ कपाट पाए जाते हैं, कुछ वाल पाई जाती हैं जो हमारे हृदय में आलिंद जब भर जाएंगे तो रक्त को निलय में लाने में सहायता करेंगे और उस समय ये नीचे की तरफ झुक जाएंगे और खुल जाते हैं, रास्ता मिल जाता है रक्त को निलय में आने के लिए। और जब रक्त निलय में आ जाएगा तो ये वापस फिर ऐसे ही मिल जाएंगे ताकि रक्त आलिंद से निलय में तो चला जाए पर निलय से वापस आलिंद में ना जा पाए, उस चीज के लिए ये कपाट काम करते हैं। क्योंकि अगर रक्त हमारा आलिंद और निलय के बीच में ही चक्कर काटता रहेगा तो हमारा परिसंचरण तंत्र पूरा कैसे होगा? फिर तो हृदय से रक्त कभी बाहर ही नहीं निकलेगा और कभी अंगों तक जाएगा ही नहीं, वो वहीं पे घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये जो कपाट होते हैं हमारे, ये कपाट हमारे हृदय में क्या काम करते हैं? हमेशा ये कपाट हमारे हृदय में क्या करेंगे? रक्त जब आएगा तो यानी रक्त को आगे जाने का तो रास्ता देते हैं परंतु वापस आने का रास्ता उनको नहीं देते। तो यहाँ ये जो कपाट होते हैं इनको बोला जाता है त्रिवलनी कपाट। इन कपाट को कहा जाता है त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। ठीक है, त्रिवलनी कपाट या फिर इसी को कहेंगे ट्राइकस्पिड। इसी को कहा जाता है आपका ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल। आपसे पूछा जाएगा कि द्विवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर आपसे पूछ लेंगे त्रिवलनी कपाट हृदय की किस दिशा में पाए जाते हैं, कौन सी साइड पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दाईं तरफ पाया जाता है त्रिवलनी कपाट और यहाँ पे जो दिख रहा है इसे बोला जाता है द्विवलनी कपाट।
द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट यानी आपका बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो त्रिवलनी किस साइड होगा, दाईं तरफ, और द्विवलनी किस तरफ होगा, बाईं तरफ। ये दोनों कपाट क्या करते हैं, खून को आलिंद से निलय में आने देंगे, आलिंद से निलय में आने देंगे, लेकिन निलय से खून को वापस बाहर की तरफ नहीं जाने देंगे। यहाँ पे आपकी एक वॉल होती है, यूं समझ लीजिए जैसे आधा चांद होता है ना, चांद, आधे चांद के आकार की एक वाल होती है, कपाट होता है, जिस कपाट से अपनी एक धमनी जुड़ी हुई होती है, जो यहाँ से खून को निकाल के आपके फेफड़ों की तरफ ले जाती है। क्योंकि आपके रक्त के अंदर ऑक्सीजन को घोलने का काम तो फेफड़े करेंगे ना, क्योंकि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन तो आप कहाँ ले रहे हो, मुंह से, नाक से ले रहे हो, और नाक से ले रहे हो तो वो ऑक्सीजन कहाँ जानी है, फेफड़ों में जानी है। तो अगर आपको आपके रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिक्स करनी है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है, तो आपको आपके खून को फेफड़ों तक लेके जाना पड़ेगा, ताकि वहां से उसके अंदर ऑक्सीजन डाल दी जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे ये जो वाल होती है, इस वाल को कहा जाता है SLV। इस वॉल का नाम है SLV, यानी कि सेमी लूनार वॉल, सेमी लूनार वॉल, सेमी लूनार वॉल, या फिर हिंदी में इसे बोला जाता है अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, अर्धचंद्राकार कपाट। अब यहां से तो खून निकल जाएगा, इधर वाले साइड से भी तो खून निकालने के लिए नीचे निलय में कोई जगह चाहिए ना, तो यहां पर भी अपनी एक वाल होती है, कपाट होता है। इस कपाट को बोला जाएगा आयोटिक कपाट। इस कपाट का नाम होता है आयोटिक कपाट, आयोटिक कपाट। ठीक है, आयोटिक कपाट। ये 4 कपाट हमारे हृदय के अंदर स्थित होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हृदय के अंदर यानी हृदय में कपाट की संख्या कितनी है, हृदय में, भाई हृदय के अंदर की बात की गई है, हृदय के बाहर भी कपाट होते हैं, क्योंकि आपके हृदय में जब कोई धमनी या शिरा वहां से निकलेगी या अंदर जाएगी, तो उसके अंदर भी कुछ कपाट बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे केवल हमारे हृदय के कपाटों की बात की जा रही है, ना कि हृदय के बाहर के कपाटों की। धमनी और शिराओं के कपाटों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल हार्ट के अंदर के कपाट की बात कर रहे हैं। तो हृदय में कपाट की संख्या कितनी होती है भाई, 4। और ये क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछा जा चुका है ये जनवरी 2015 के एग्जाम में, सॉरी 15 जनवरी के एग्जाम में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन कि मानव हृदय में कपाट कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हृदय में कपाट कितने हैं, 4। हृदय के अंदर 4 कपाट होते हैं। कौन कौन से, द्विवलनी, त्रिवलनी, अर्धचंद्राकार और आपका आयोटिक कपाट। अब हम इनके बारे में लिखते हैं, अब हम इनके बारे में लिखेंगे 1 बाय 1। तो चलो भाई, पहला कपाट है हमारा त्रिवलनी कपाट। पहला कपाट है हमारा त्रिवलनी कपाट। और ये कपाट क्या करता है भाई, कहाँ पे है, दाईं तरफ की बाईं तरफ, दाईं साइड है। और दाईं साइड कौन सा रक्त भरा होता है हमारे खून में, अशुद्ध की शुद्ध, शुद्ध रक्त की अशुद्ध रक्त, बताओ। इस तरफ कौन सा, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त। तो अब भाई साहब अगर हमारे हृदय के इस साइड में रक्त ही अशुद्ध भरा है, तो फिर वहां से प्रवाह भी अशुद्ध रक्त का ही होना है, शुद्ध रक्त तो वहां पे आएगा नहीं। तो ये अपना कपाट क्या करता है, आपके दाएं आलिंद से रक्त को दाएं निलय में पहुंचाने के दौरान खुल जाता है। ठीक है, दाएं आलिंद से रक्त को दाएं निलय में जाने का रास्ता देता है। ठीक है, निलय में जाने का रास्ता देता है, निलय में जाने का रास्ता देता है आपका त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। ठीक है, दूसरे कपाट की बात करते हैं अपने। नंबर 2 कपाट
जिसे आप बोलेंगे आपका SLV। SLV। अब पूरी तो बात हम पीछे लिख चुके हैं, पूरा नाम इसका क्या है, तो अब पूरा नाम लिखेंगे नहीं बार बार कि इसे सेमी लूनार वॉल बोलते हैं या फिर अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं, पीछे की स्लाइड में आप लिख लेंगे SLV। अब ये क्या करेगा, आपके दाएं आलिंद सॉरी दाएं निलय से रक्त, कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने में सहायक होता है। पहुंचाएगा ये नहीं, पहुंचाएगी तो वो धमनी जो इससे जुड़ी है, परंतु ये उसे रास्ता तो देगा। ठीक है, तो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने में सहायक होता है। ठीक है, फेफड़ों तक पहुंचाने में सहायक है। ठीक है, और एक बात और लिख लेंगे कि इस कपाट से आपकी पल्मनरी धमनी या फिर इसे आप बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, इससे पल्मनरी धमनी, या फिर इसी धमनी को बोला जाता है फुफ्फुसीय धमनी। जुड़ी होती है। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी जुड़ी होती है। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये काम किसका है, आपका SLV का, SLV का। अगली बात करेंगे हम नंबर 3 कपाट के बारे में। नंबर 3 है अपना द्विवलनी कपाट। नंबर 3 है अपना द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट। और ये क्या करेगा भाई, ये करेगा शुद्ध रक्त को आपके बाएं आलिंद से बाएं निलय में ले जाता है। ठीक है, शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद से बाएं निलय में भेजने का रास्ता प्रदान करता है। बाएं निलय में भेजने का रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, भेजने का रास्ता देता है आपका द्विवलनी कपाट। अब करते हैं अपने चौथे कपाट के, जिसे हमने बोला था आयोटिक कपाट। नंबर 4 है आपका आयोटिक कपाट। आयोटिक कपाट, अब इसके बारे में हम लिख लेंगे कि ये कपाट क्या करता है, तो आपके बाएं निलय में इकट्ठा हुए खून को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। ठीक है, शुद्ध रक्त को बाएं निलय से अंगों तक भेजने में सहायक। ठीक है, भेजने में सहायक। आप इसके साथ एक और चीज लिख लीजिएगा, हमारी महाधमनी इसी कपाट से जुड़ी होती है। ठीक है, महाधमनी इसी कपाट से जुड़ी होती है आपकी महाधमनी। ठीक है, तो चारों कपाट के क्वेश्चन अपने यहाँ पे लिख चुके हैं। चारों कपाट कहाँ स्थित होंगे, उनका क्या काम होगा, किस भाग से किस भाग पे जुड़े हुए होंगे, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक बार फिर से अपना हार्ट ड्रॉ करते हैं, परंतु अब की बार हम कपाटों के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। अब की बार हम बात करेंगे धमनी और शिराओं के बारे में, जो हमारे हृदय से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अपना हार्ट ड्रॉ करते हैं अपन लोग, अपना फिर से अपना हृदय
का चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये आपका हृदय हो गया। कपाटों का जिक्र नहीं करेंगे पर कपाट बनाएंगे तो सही। ठीक है, जिक्र भले ही ना करें पर कपाट बनाने तो पड़ेंगे। अब हम, ये अपनी कौन सी साइड है, कौन सी साइड है, दाएं की बाईं, दाएं, यानी ये है हमारे हृदय की राइट साइड, राइट साइड। ठीक है, अब देखो आपके फेफड़े में दो शिराएं होती हैं, जो एक यहां जुड़ी हुई होती है और एक शिरा यहां जुड़ी हुई होती है। यानी आपके दाएं आलिंद के अंदर ही दो शिराएं होती हैं जो आती हैं, यानी शिराएं हैं और जो आपके दाएं आलिंद से कनेक्टेड होंगी, उससे जुड़ी हुई होती हैं, उससे जुड़ी हुई होती हैं। एक शिरा होगी जो यहाँ पे हमने अर्धचंद्राकार, सॉरी, यहाँ पे हमने अर्धचंद्राकार कपाट जो बनाए थे, इस अर्धचंद्राकार कपाट से जुड़ के बाहर की तरफ निकल रही होगी आपकी एक धमनी। ठीक है, एक धमनी आपकी यहाँ पे, धमनी यहाँ पे होती है एक पाइप, और एक पाइप होगी आपके इस तरफ। अपनी मुख्य मुख्य पाइपों के बारे में बात करेंगे कि खून को लाती कौन है और रक्त को लेके कौन जाती है। तो देखो, सबसे पहले अपनी ऊपर वाली, इसके बारे में बात करेंगे। इसे बोला जाता है ऊर्ध्व महाशिरा, इसका नाम होता है ऊर्ध्व महाशिरा, इसका नाम होता है निम्न महाशिरा, निम्न महाशिरा, महाशिरा। अब आप सबको पता ही है, शिराएं हृदय के अंदर खून भरने का काम करती हैं, यानी शरीर के अंगों से खून को इकट्ठा करके और हृदय में डालने का काम जो करेंगी वो शिराएं होंगी, और हृदय से खून को निकाल के अंगों तक ले जाने का काम कौन करती हैं, धमनियां। तो यहाँ पे ये वाली जो अपनी है, ये तो रक्त को ला रही है, रक्त को ला के आपके हृदय में भर रही है, यहाँ पे डाल रही है, तो डालने का काम कर रही है, इसीलिए क्या है, शिराएं। यहां से रक्त निकल के बाहर की तरफ जाता है, बाहर जाएगा तो ये क्या है, धमनी। यहां से भी रक्त बाहर की तरफ जाता है तो ये क्या है, धमनी। और यहां से खून फिर से आपके हार्ट में भरा जाता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, शिरा कहेंगे, शिरा कहेंगे। अब शुद्ध बह रहा है, अशुद्ध बह रहा है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि किस में शुद्ध बहेगा किस में अशुद्ध बहेगा। बस अपने दिमाग में एक छवि बिठा लो कि जो अंगों तक खून पहुंचाए वो धमनियां, जो अंगों से खून लेकर आए वो शिराएं। अब देखो, ये वाली जो अपनी होती है, इसे बोला जाएगा अपनी पल्मोनरी धमनी, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात की है। तो इसका नाम क्या है, पल्मोनरी धमनी, या फिर इसे फुफ्फुसीय धमनी भी कहेंगे। इसका नाम होता है अपनी महाधमनी, इसका नाम होता है अपनी महाधमनी। इसको बोला जाएगा आपकी इसे बोला जाएगा आपकी पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा। और आपके हृदय के ठीक ऊपर, आपके हृदय के ठीक ऊपर, आप कभी अगर आपके हृदय का वास्तविक चित्र देखोगे तो आपको कुछ इस आकार की एक परत सी बनाई दिखाई देगी, ऐसी सी एक पाइप दिखाई देगी। इसको बोला जाता है कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी। तो ये धमनी और शिराएं हैं जो डायरेक्ट आपके हृदय से जुड़ी हुई होती हैं। अब देखो, अब देखो, अब हम पहले इनके बारे में लिखते हैं, ठीक है, कि कौन सी धमनी हमारी कहाँ पे जुड़ी हुई है। पहले अब हम इनके बारे में लिखेंगे। तो चित्र आप बना चुके हैं, आपके सामने साइड में जगह है, तो यहाँ पे हम कुछ के बारे में, एक दो जितनी आएंगे उनके बारे में तो हम लिख ही सकते हैं, साइड में अपने जगह पड़ी हुई है। तो देखो भाई, पहली अपनी होती है जिसे आप बोलेंगे ऊर्ध्व महाशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा। अब देखो, ये जो अपनी होती है किस भाग की तरफ जुड़ी हुई है, दाईं तरफ, यानी कहाँ जुड़ी हुई है, दाईं तरफ। और शिरा है तो कैसा रक्त लाएगी, अशुद्ध रक्त,
अशुद्ध रक्त। अब भाई साहब अशुद्ध रक्त ये ऊपर वाली भी ला रही है, ये नीचे वाली भी ला रही है, इतने ज्यादा पाइप्स की जरूरत क्या थी? क्या एक पाइप, क्या एक चीरा सारे अंगों का खून नहीं ला सकती थी क्या? या कुछ और बात है? तो वास्तव में चीजें क्या होती हैं? वास्तव में बात यह है कि ऊपर वाली जो आपकी होती है यानी उदर्भ महाशिरा, ये आपके हृदय से ऊपर वाले अंगों से अशुद्ध रक्त को खींच के आपके हृदय के अंदर लेके आती है, और नीचे वाली जो होती है वो हृदय से निचले अंगों से खून को खींच के हृदय में लाती है। तो ये क्या करेगी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये हृदय के ऊपरी अंगों से, ऊपरी भागों से, यानी हृदय के ऊपर जो भी अंग होंगे ना, जैसे आपके कंधे हो गए, आपकी गर्दन हो गई, आपका चेहरा हो गया, आपका मस्तिष्क हो गया, आपके कान हो गए, यानी हृदय से ऊपर वाले जितने भी आपके ऑर्गन हैं उन सभी ऑर्गन्स का अशुद्ध रक्त कौन लेके आएगी? उदर्भ महाशिरा। तो हृदय के ऊपरी भागों का अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त हृदय में लाती है, अशुद्ध रक्त हृदय में लाती है, हृदय में लाती है। इसके बारे में एक और बात लिखेंगे कि ये जो अपनी होती है इस शिरा में कोई कपाट नहीं पाया जाता। जब कोई बालक अवस्था में होता ना, शिशु भ्रूण अवस्था में, माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा होता ना, उस समय तो इसमें कपाट पाए जाते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चा मोस्टली उल्टा ही होता है। परंतु जब वयस्क हम हो जाते हैं उन परिस्थितियों में इस शिरा में से कपाट गायब हो जाते हैं, इसमें कपाट नहीं पाए जाते। तो इसमें आप लिखेंगे कि इसमें कपाट, इसमें कपाट नहीं होते, ठीक है, वॉल इसके अंदर नहीं होती। और लिख लेंगे इसे सुपीरियर वेना कावा भी कहा जाता है, इसे सुपीरियर वेना कावा भी कहा जाता है। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा भी कहा जाता है। तो आपको उदर्भ महाशिरा नाम ना देके सुपीरियर वेना कावा नाम भी देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, बात एक ही है, सुपीरियर वेना कावा या फिर आपकी उदर्भ महाशिरा। ठीक है, इस चीज के बारे में आप अच्छे से याद रखेंगे। अब जगह नहीं है तो अब हमें स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। तो पहली के बारे में आप लोग बात कर चुके हैं, अब हम दूसरी के बारे में बात करेंगे। दूसरी हमारी थी निम्न महाशिरा। दूसरी हमारी क्या थी? निम्न महाशिरा, निम्न महाशिरा। तो इसका क्या काम है? तो पहली बात तो देखो, ये जो हमारी होती है हृदय के निचले अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की तरफ लाती है। तो हृदय से निचले अंगों से रक्त हृदय में लाती है, हृदय में लाती है। ठीक है, हृदय से निचले अंगों से रक्त हृदय में लाएंगी। और देखो, और इसका काम क्या होता है? तो ये भाई इसका अन्य नाम होता है, इसे बोला जाएगा आपका इंफीरियर वेना कावा, यानी इसे इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा भी कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा भी कहते हैं। और एक पॉइंट इसके बारे में और लिख लीजिएगा, शरीर की सबसे बड़ी शिरा होती है, शरीर की सबसे बड़ी शिरा होती है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब इतने दूर से खून इसको लेके आना है, पैरों तक से खून लाना है, तो बड़े आकार में ये होती है, ऊपर वाली इससे बड़ी नहीं होती, ये सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? आपकी निम्न महाशिरा, निम्न महाशिरा। अब भाई साहब इसमें पाया जाएगा कपाट, इसमें कपाट पाया जाता है, और उस कपाट को बोला जाता है यूस्टेशियन कपाट। उस कपाट का नाम क्या होगा? यूस्टेशियन कपाट, यानी उसे बोला जाता है यूस्टेशियन कपाट। कि आपकी निम्न महाशिरा में कौन सा कपाट पाया जाएगा? तो इसमें पाया जाता है यूस्टेशियन कपाट। अब इसमें रक्त कौन सा बहेगा? तो अशुद्ध रक्त इसमें बहता है, क्योंकि अंगों से लेके आ रही है तो अशुद्ध ही लाएगी, अशुद्ध रक्त बहता है।
ठीक है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखो नंबर 3 है आपकी, नंबर 3 है आपकी पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। अब इसके बारे में बात करेंगे, पल्मोनरी धमनी के बारे में। तो देखो पल्मोनरी धमनी सबसे पहले तो आपके दाएं निलय से जुड़ी हुई होती है और दाएं निलय में पाई जाने वाली SLV कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट से जुड़ी हुई होती है। तो पहले हम इसे लिखेंगे कि आपके दाएं दाएं निलय में, दाएं निलय में SLV कपाट से जुड़ी होती है, कपाट से जुड़ी होती है। काम इसका होता है भाई, आपके हृदय में जो भी अशुद्ध रक्त निलय में इकट्ठा हो गया है उसको वहां से लेके फेफड़ों तक ले जाने का काम यही तो करेगी, क्योंकि आपका कपाट तो सीधा खून आपके शरीर में, हम बात कर चुके हैं, मानव का जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद परिसंचरण है, यानी सीधा रक्त तो अंगों तक जाएगा नहीं, किसी धमनी और किसी शिरा में से होके गुजरेगा। तो हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेके जाना है तो जो पाइप बीच में काम करती है वही होती है हमारी पल्मोनरी धमनी। ठीक है, पल्मोनरी धमनी। तो इसके बारे में लिखेंगे कि आपके दाएं निलय व फेफड़ों के बीच, दाएं निलय व फेफड़ों के बीच स्थित होती है। ठीक है, इनके बीच में स्थित होती है और यहीं पे इसका काम होता है, इसके बीच स्थित होती है। अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। और एकमात्र शरीर की ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यानी एकमात्र धमनी, एकमात्र धमनी, धमनियों का अपवाद है ये, एकमात्र धमनी है जिसमें जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बाकी सब में शुद्ध रक्त बहेगा, ये इकलौती ही एक ही ऐसा अपवाद है। ठीक है, तो जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये हो गई अपनी 3 धमनी और शिराओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपनी नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 के ऊपर जिसे हमने बोला था आपकी, जिसे हमने नाम दिया था पल्मोनरी शिरा, जिसे हमने नाम क्या दिया था, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा। तो जैसे धमनियों का एक अपवाद है वैसे ये शिराओं का अपवाद है। धमनियों का अपवाद क्या है कि भाई धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, पर उसका अपवाद हो गई हमारी पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। शिराओं में रक्त बहता है कैसा, अशुद्ध रक्त, और ये शिराओं का अपवाद है, इकलौती ऐसी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो पहली बात तो इसके बारे में ये लिखेंगे कि आपके कौन से शरीर, कौन हृदय के कौन से भाग से जुड़ी हुई होती है। तो ये क्या करेगी, शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लाकर और आपके बाएं आलिंद में डालती है। ठीक है, तो यहां पे इसके बारे में लिखेंगे कि शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को आपके बाएं बाएं आलिंद में डालती है। ठीक है, बाएं आलिंद में डालती है। अब इससे आपको ये शब्द भी, यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि इसमें रक्त बहता कौन से वाला है, शुद्ध वाला। ठीक है, शुद्ध रक्त को डालती है, किससे जुड़ी हुई होगी, फेफड़ों से। ठीक है, फेफड़ों व बाएं, फेफड़ों व बाएं आलिंद से जुड़ी होती है, फेफड़ों व बाएं आलिंद से जुड़ी होती है।
ठीक है। फेफड़ों में बाएं आलिंद से जुड़ी हुई होगी आपकी पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। इसमें भी कपाट नहीं है, कपाट नहीं होते, इसमें कोई कपाट नहीं होंगे। ठीक है, कोई कपाट इसमें नहीं होंगे। और एक बात और लिख लेंगे, एकमात्र शिरा, एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नंबर कितने, कितने नंबर हो गई भाई, नंबर 4, क्योंकि 3 अपनी किस तरफ थी, बाईं तरफ। अब आते हैं अपने अगले के ऊपर, नंबर 5, नंबर 5 जिसे आप बोलेंगे महाधमनी, महाधमनी, महाधमनी। और महाधमनी को ही आयोटा भी कहा जाता है, इसी को क्या बोलेंगे, आयोटा। तो महाधमनी का ही एक अन्य नाम होता है आयोटा, आयोटा। अब इसके बारे में लिखेंगे कि ये हमारे किधर होती है, बाएं निलय से शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, बाएं निलय से शुद्ध रक्त, बाएं निलय से शुद्ध रक्त अंगों तक पहुंचाती है। अंगों तक पहुंचाती है। दूसरा इसके बारे में लिखेंगे, सबसे बड़ी धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी है भाई आपकी महाधमनी, क्योंकि इसे शरीर के सारे अंगों तक खून भेजना है, तो इसकी लंबाई तो दूर दूर तक होगी, सभी अंगों तक भेजेगी, लंबी होगी तभी तो भेज पाएगी, छोटी होगी तो फिर जिन दूर के अंगों तक खून कौन भेजेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा कि इसमें भी कपाट नहीं है, कपाट नहीं है। ठीक है, कपाट नहीं होते। ठीक है, तो ये आप लिख चुके होंगे। अब यहीं पे अपना नंबर 6 भी कर लेते हैं, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी। अब देखो इस धमनी के बारे में थोड़ा ध्यान से देखना भाई, यानी कि हमारी बाकी की धमनी और शिराओं ने क्या काम किया है भाई, जैसा रक्त उनको पीछे से मिला वैसा का वैसा पूरा का पूरा रक्त उन्होंने आगे के आलिंद को या निलय को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आगे भेज दिया। यानी कि बाएं आलिंद को मिला तो उसने बाएं निलय में भेज दिया, निलय से निकल के फेफड़ों में चला गया, फेफड़ों से शुद्ध होके आलिंद में आ गया, आलिंद से फिर आपके फिर निलय में आ गया, निलय ने उसको महाधमनी को दे दिया, महाधमनी ने उससे अंगों तक पहुंचा दिया। यानी संपूर्ण प्रक्रिया में अपने खपत के लिए, क्योंकि आपका हृदय भी तो एक मांसपेशीय अंग है, उसमें भी तो कोशिकाएं हैं, उसकी कोशिकाओं को भी तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी अपने खर्चे के लिए उसे जो ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए वो ब्लड वो कहाँ से लेगा, उस रक्त की पूर्ति उसमें कौन करेगा, तो उस रक्त की पूर्ति करने का काम करती है अपनी कोरोनरी धमनी। कौन करेगी, कोरोनरी धमनी। तो इसके बारे में लिखेंगे ये बात कि हृदय की मांसपेशियों को, हृदय की मांसपेशियों को शुद्ध रक्त की पूर्ति करती है। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों को शुद्ध रक्त की पूर्ति करती है। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों को क्या करेगी, शुद्ध रक्त की पूर्ति करेगी। और एक नोट डाल के ये बात लिख लेना कि कोरोनरी धमनी में रुकावट के कारण हृदय घात का खतरा हो जाता है, यानी अगर इस धमनी में रुकावट आ जाए तो हार्ट अटैक की संभावनाएं हो जाती है। ठीक है, हार्ट अटैक आता है, तो ये बात हम लिखेंगे, इसमें रुकावट आने पर, ठीक है,
तो इसमें रुकावट के कारण हार्ट अटैक की संभावनाएं हो जाती हैं, हृदयाघात का खतरा हो जाता है। तो ये बात आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि हार्ट अटैक की संभावनाएं सबसे ज्यादा किस धमनी में ब्लॉकेज के कारण आती हैं, तो कोरोनरी धमनी में। क्योंकि भाई हमारी ऑक्सीजन जो धमनी अपनी दे रही थी, अपने हृदय की मांसपेशियों को जो ऑक्सीजन की पूर्ति कर रही थी, उन्हीं का काम खराब हो गया। अब वही ब्लॉक हो चुकी है, यानी मेरी मांसपेशियां धड़कना शुरू कैसे करेगी, कैसे आपकी मांसपेशियां, आपका हार्ट कैसे, तो कैसे आपका हार्ट सिकुड़ेगा, कैसे फैलेगा, क्योंकि मांसपेशियों को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। तो उन परिस्थितियों में हार्ट अटैक की संभावनाएं हो जाती हैं। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पे अपन लोगों ने कुल 6 अपनी धमनी और शिराओं के बारे में बात की है, जो डायरेक्टली पूरी तरह से जुड़ी हुई थी किससे, आपके हृदय से। अब एक बार आप सारे के सारे अपना बनाएंगे चित्र, यानी हम अपने रक्त का जो चक्कर है उस चक्र को शब्दों के माध्यम से लिखेंगे कि भाई साहब कैसे हमारा रक्त कहाँ से कहाँ शुरू होता है, यानी मेरे रक्त का जो एक चक्कर है वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपके शरीर के अंग, शरीर के अंग, शरीर के अंगों से रक्त को लेकर आएंगी आपकी शिराएं। कौन लेकर आएंगी? आपकी शिराएं। शिराएं, शिराएं आपके अशुद्ध रक्त को लाएंगी और वहां से लाके उसे डाल देंगी आपके हृदय के दाएं आलिंद में। कहाँ डालेंगी? दाएं आलिंद में। दायां आलिंद उसे डाल देगा कहाँ पे? दाएं निलय में। दाएं निलय में। दाएं निलय में। दाएं निलय से उस रक्त को भेजा जाएगा कहाँ पे? फेफड़ों में। कहाँ पे? फेफड़ों में। अब भाई साहब फेफड़ों तक, यहां से यहां तक जो आपके रक्त ने चक्कर काटा है ना, वहां पे हर जगह आपका रक्त अशुद्ध ही है। अंगों से जो खून शिरा में आया वो खून कैसा था? अशुद्ध। अशुद्ध रक्त को भरा गया है किधर? आपके दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में जो खून भरा गया वो भी अभी तक कैसा था? अशुद्ध। और उसने भी उस रक्त को निलय में डाला, अभी भी वो खून कैसा है? अशुद्ध। यानी फेफड़ों में खून जब भरा गया तो खून भरा कैसा गया है? अशुद्ध। पर अब अगर फेफड़ों से खून निकलेगा, जो रक्त निकलेगा वो अब अशुद्ध नहीं रहेगा, फेफड़ों ने उसे कर दिया है शुद्ध। कैसा कर दिया है? शुद्ध। यानी फेफड़ों में खून जाएगा तो अशुद्ध जाएगा, उनमें से जब खून निकलेगा तो कैसा निकलेगा? शुद्ध निकलेगा। अब फेफड़ों से जो खून निकल के आया है, जो खून निकला है, उसको कहाँ पे डाला जाएगा? उस खून को डाला जाएगा आपके बाएं आलिंद में। कहाँ डाला जाएगा? बाएं आलिंद में। बायां आलिंद उस रक्त को भेज देगा बाएं निलय में। ठीक है, कहाँ भेज देगा? बाएं निलय में। और बायां निलय उस सारे खून को भेज देगा कहाँ पे? शरीर के अंगों तक। शरीर के अंगों तक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ खून शुद्ध हो चुका था, तो यहाँ भी खून कैसा होगा? शुद्ध। यहाँ भी खून कैसा होगा? शुद्ध। यानी अब आप चक्कर समझ गए होंगे पूरा, कि शरीर के अंगों से ही रक्त की स्टार्टिंग होती है और शरीर के अंगों पे ही जाके हमारे रक्त का पूरा एक चक्कर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अंगों से अशुद्ध रक्त लेंगे, फेफड़ों तक जैसे तैसे उसको पहुंचा देंगे, फेफड़े उसको कर देंगे प्योर, उसमें ऑक्सीजन मिला देंगे और फिर वहां से आपके हार्ट के जरिए वापस प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त आपके अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये है अपने हार्ट का, यानी अपने ब्लड का एक चक्कर, कि हमारा रक्त जो है वो किस तरह से चक्कर काटता है, किस तरह से चक्कर काटता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से हर किसी को। ठीक है, हर किसी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने हृदय के, देखो आज की क्लास में हमने क्या किया है, आज की क्लास में हमने अपने हृदय के चारों कक्षों के बारे में बात कर ली है अच्छे से, अपनी
हृदय के अंदर पाई जाने वाली 4 वॉल के बारे में बात कर चुके हैं। अपने हृदय से जुड़ी धमनी और शिराओं के बारे में हमने बात की है, उनके नाम बात कर लिए हैं, वो कौन से रक्त का बहाव करती हैं, उनमें कौन से कपाट पाए जाते हैं, या फिर उनका कोई अन्य नाम है तो वो भी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने अपने हमारा जो ब्लड है उसका चक्कर हमारे शरीर में कैसे काम करता है, हम उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ तक अपना कंप्लीटली आप ये मान के चलिए, हमारे ब्लड, हमने अपने हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है, जो रक्त का बहाव होता है, वो किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलता है, कैसे चलता है, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बारे में बात अपनी हो चुकी है, हम कर चुके हैं। अब देखो, अब हमारा इस टॉपिक में बचता है एक तो हमारे रक्तचाप के बारे में, आपके ब्लड प्रेशर के बारे में, बचता है हमारी धड़कन के बारे में, आपकी हार्ट बीट के बारे में, आपके हृदय से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के बारे में, और आपके हार्ट में कुछ कंडक्शन सिस्टम होता है जैसे कि आपका पेस मेकर वगैरह, पेस सेटर वगैरह, तो उनके बारे में तो वो अभी हमारा बचा हुआ है। और अपनी धमनी और शिराओं में क्या अंतर है, उस अंतर को भी अभी हमने नहीं किया है, तो ये चीज़ें बची हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आराम आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे पूरा, यानी यूं नहीं करना है हम लोगों को बेवजह का फालतू का, कि हम लोग बस जल्दी जल्दी के चक्कर में घसीट काट के यूं ही छोड़ दें। तो क्लास चाहे एक भले ही एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन हम लोग अच्छे से चीज़ों को करेंगे, ताकि ना तो हमारे जीडी वाले बच्चों को दिक्कत आए और ना हमारे अपने एसएससी जीडी वाले बच्चे भी करें, एसएससी अपने आर्मी जीडी वाले बच्चे भी अच्छे से कर ले, और हमारे जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे कवर अप हो जाए। तो ये चीज़ अपन लोग यहाँ पे लेके चले हुए हैं। तो अपनी यहाँ पे हार्ट की सेकंड क्लास थी, और इस क्लास में काफ़ी कुछ हमने सीख लिया है। अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे अपने इस टॉपिक को। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।